दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर हुई मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत। झारखंड में शहरी गरीबों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मनरेगा योजना की तर्ज पर झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को मनरेगा योजना के जैसा रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार राज्य के अकुशल मजदूरों को काम दिलाने के लिए गंभीर है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार झारखंड के बीच बनने जा रहा है 6 लेन सड़क। दोस्तों, बिहार झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड और बिहार के बीच 6 लेन सड़क बनने जा रही है। इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने टेंडर जारी कर दिया है। बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। खबरों के अनुसार यह सड़क NH2 औरंगाबाद से लेकर बिहार झारखंड की सीमा चोरडाहा तक बनाया जाएगा। इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अनुसार 2 साल के अंदर इस सड़क का निर्माण कर लिया जाएगा। दोस्तों, मानसून की बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 अगस्त तक झारखंड में सक्रिय रहेगा मानसून। दोस्तों, 18 अगस्त तक राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की खबर आ रही है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि झारखंड में 18 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसके कारण बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का दौर झारखंड में जारी रहेगा। आपको बता दें कि बारिश की बात करें तो झारखंड में सबसे कम बारिश गुमला में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून में यहां अभी तक 35% कम बारिश दर्ज हुई है। 1 जून से 16 अगस्त तक औसत बारिश 742 mm रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, जबकि अब तक यहां 480 मिलीमीटर बारिश हुई है। सोमवार की सुबह झारखंड के बोकारो के खरना जंगल में नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल हो गई है। RPF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टे पंचायत स्थित खरना जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी नक्सली की गिरफ्तार होने की खबर नहीं है, लेकिन 20 से 25 किलो का IED बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध हालत में पड़ा एक सफ़ेद रंग का बोरा दिखाई पड़ा। इस बोरे की तलाशी ली गई तो IED बम बरामद की गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि माओवादियों की ओर से पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए IED बम छुपाकर रखा गया था। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि कोविड-19 को रोकने और तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम के लिए लगातार निगरानी एवं सघन जांच की जा रही है। इसके लिए पूरे देश के साथ झारखंड में भी जांच, पहचान, पृथक करना, उपचार और टीकाकरण की रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में कम आयु वर्ग के लोगों के संक्रमित होने की आशंका को ध्यान में रखकर समुचित तैयारी की जा रही है। झारखंड के इन प्रमुख 3 रेलवे स्टेशनों को बनाए जाएंगे वर्ल्ड क्लास। दोस्तों, झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन रांची, टाटानगर और धनबाद को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसको लेकर सूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। इसके साथ ही इन स्टेशन में सुविधाएं भी एक से बढ़कर एक होंगे। रेलवे स्टेशन में आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह निर्माण किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों के होने के बाद भी स्टेशन पर सब कुछ नियमित और संयमित रूप से चल सके। आपको बता दें कि झारखंड के इन तीनों स्टेशन पर अभी लगभग 30,000 लोग रोजाना सफ़र करते हैं। 3 सितंबर को शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर 2021 से शुरू होने वाला है। 6 सितंबर को मानसून सत्र में करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। पहले अनुपूरक बजट के माध्यम से कोरोना वायरस से निपटने को लेकर
झारखंड में स्वास्थ्य संरचनाएं विकसित करने को लेकर बड़ी राशि की मांग की जा सकती है। इसके लिए केंद्र ने भी राशि का प्रावधान किया है। इसके लिए राज्यांश मद में 40% राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। साथ ही कई अन्य केंद्रीय योजनाएं ऐसी हैं जिनके लिए मूल बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, उसकी मांग राज्यांश मद में की जा सकती है। केंद्र के इस विभाग में 36 पदों के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कयर बोर्ड, जी हाँ कयर बोर्ड ने विभिन्न पदों की कुल 36 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना पिछले महीने 15 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। अब इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2021 निर्धारित की गई थी, जिसे अब एक महीने के लिए बढ़ाकर 15 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार कयर बोर्ड में सरकारी नौकरी के लिए इस अवसर का लाभ अभी न ले पाए हैं, उनके पास अब आवेदन का एक और मौका है। श्रावणी मेले की चौथी और आखिरी सोमवार पर देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन किया। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल भी राजकीय श्रावणी मेला स्थगित कर दी गई। हालांकि श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुबह होने वाली बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना को सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे तक लाइव दिखाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही शाम में होने वाली श्रृंगार पूजा को 7:30 से 8:15 तक देखने की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों में आई बड़ी गिरावट। देश में कोरोना मामलों पर लगातार नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को भारत में एक दिन में कुल 32,937 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक दिन में 417 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 4,31,642 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों का कुल प्रतिशत अब 1.1% ही रह गया है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अंतिम यानी निचले स्तर पर है। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या भी 145 दिनों में सबसे कम हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,81,947 हैं। यही नहीं, रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 के बाद पहली बार कोरोना रिकवरी रेट 97.48% हो गया है। अब तक देश में 3,14,11,092 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नीट मेडिकल परीक्षा में ओबीसी को मिला 27% का आरक्षण। दोस्तों, सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध के बावजूद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नीट मेडिकल परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार कोडरमा पहुंचने पर संसदीय क्षेत्र और राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व में प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर विश्वास कर जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस भरोसा और उम्मीद पर वह खरा उतरने तथा अपनी जिम्मेदारी के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन का प्रयास करेंगी। बैंकों से पहले होगा इन इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण। इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार सरकार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का निजीकरण कर सकती है। इसको लेकर जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे कैबिनेट के सामने पेश करेगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैंकों से पहले सरकार इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 12,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़न किया है। इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन यानी विनिवेश को लेकर सरकार ने हाल ही में 2 कानून को सदन में पास किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ ही सरकार ने दोनों अमेंडमेंट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी मनचाहे समय पर। एलपीजी सिलेंडर बुक करना और डिलीवरी लेना
अब पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया है। पहले ग्राहकों को बुकिंग के लिए लंबे समय तक कॉल पर इंतज़ार करना होता था और डिलीवरी के लिए हफ्ते भर लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल से बुकिंग कर सकते हैं और उसी दिन आपको डिलीवरी भी मिल जाती है। लेकिन इसके लिए निर्धारित चार्जेस हैं। जी हाँ, लेकिन इसके अलग एक और सर्विस भी है जो इंडेन अपने ग्राहकों को देता है। वो ये कि ग्राहक अपना एलपीजी सिलेंडर कब और किस वक्त चाहते हैं वो तय कर सकते हैं, यानी अपने पसंदीदा वक्त पर वो डिलीवरी ले सकते हैं। इस प्रीफर्ड टाइम डिलीवरी सिस्टम के तहत आप दिन और टाइम दोनों बुकिंग के समय चुन सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आधार में एड्रेस अपडेट कराना हुआ मुश्किल, यूआईडीएआई ने नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है तो आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है। यूआईडीएआई ने आधार में एड्रेस कराने वाले नियमों में बदलाव किया है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। पहले यूआईडीएआई ने इन नियमों में ढील दी थी, लेकिन अब इन नियमों में फिर से बदलाव कर दिया है। यूआईडीएआई ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने ट्वीट में लिखा है कि नियम बदलने के बाद आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट को चेक करना होगा और इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से ही आप आधार में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। देश में अभी सस्ता नहीं होगा पेट्रोल और डीजल। निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए गवर्नमेंट ने 1.44 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड इश्यू करके तेल की कीमतों में कटौती की थी। हम यूपीए गवर्नमेंट के ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे। ऑयल बॉन्ड की वजह से बोझ हमारे ऊपर आ गया। उन्होंने कहा, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, लोगों की चिंता करना स्वाभाविक है। राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर कोई रास्ता निकालना होगा।